हिपोक्रेसी वेल हिपोक्रेसी होती क्या है? हिपोक्रेसी एक बिहेवियर है और एक एटीट्यूड है जो शो करता है हमारी इनसिंसियरिटी और लैक ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन व्हाट वन सेज एंड व्हाट वन डज। जो हम बोलते हैं एंड जो हम करते हैं, ये हमें सामने वाले का डबल स्टैंडर्ड शो करता है, जिसमें हमें वो दिखता कुछ और है और होता कुछ और है। वेल हिपोक्रेसी कैन मैनिफेस्ट इन वेरियस फॉर्म्स, छोटे से डिसऑनेस्टी के एक्ट से लेके बड़े धोखे तक। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी कहता है वो एनवायरनमेंट के लिए बहुत कॉन्शियस है, बट एट द सेम टाइम वो एक्सेस अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यूज़ करता है, दैट पर्सन वुड बी कंसिडर्ड एज अ हिपोक्रेट, राइट। सिमिलरली, एक पॉलिटिशियन जो पब्लिकली कंडेम करता है करप्शन को, लेकिन करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, इंगेज है, वो पॉलिटिशियन भी हिपोक्रेट है। हिपोक्रेसी कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस बोथ फॉर इंडिविजुअल्स एंड फॉर सोसाइटी एज अ होल। इससे ट्रस्ट इरोड हो सकता है, रिलेशनशिप्स अंडरमाइन हो सकते हैं, एंड इवन इट कैन लीड टू अ ब्रेकडाउन ऑफ सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज। वेल एज सच हिपोक्रेसी एक नेगेटिव ट्रेट की तरह देखा जाता है, एंड काफ़ी कल्चर्स एंड सोसाइटीज़ में डेवलप्ड मैकेनिज्म है टू आइडेंटिफाई हिपोक्रेट पर्सन एंड पनिश हिपोक्रेसी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हिपोक्रेसी का मतलब है जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं, बोथ द थिंग्स आर अपोजिट। यहाँ एक पर्सन क्लेम करता है टू हैव सर्टेन बिलीव्स, values or principles but behaves in a way that contradicts those beliefs or values। हिपोक्रेसी एक कॉमन बिहेवियर है हमारी सोसाइटी में, जिसके काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे व्हाट इज़ हिपोक्रेसी एंड इसके इंडिविजुअल्स और सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं एंड हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया दैट हिपोक्रेसी इज द एक्ट ऑफ सेइंग वन थिंग एंड डूइंग अनदर। एक फॉर्म है डिसऑनेस्टी का एंड काफ़ी एरियाज ऑफ लाइफ में देखा जा सकता है। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया था पॉलिटिशियंस का, जब लोग वो प्रैक्टिस नहीं करते जो वो प्रीच करते हैं, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एंड डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है, जिससे रिलेशनशिप्स डैमेज होते हैं। एक और रीज़न जिसकी वजह से लोग हिपोक्रेसी में इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज दे फील प्रेशर टू कन्फर्म टू सर्टेन एक्सपेक्टेशंस और सोसाइटल नॉर्म्स। या तो वो लोग डरते हैं टू बीइंग जज्ड और रिजेक्टेड अगर वो किसी सर्टेन वे में परफॉर्म नहीं करते हैं तो, या किसी सर्टेन वे में एक्ट नहीं करते हैं तो। हमें वो इसकी वजह से साइकिल ऑफ डिसऑनेस्टी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से लोग मेंटेन करते हैं अपीयरेंसेस रादर देन बीइंग ट्रू टू देमसेल्व्स। सो हाउ कैन वी अवॉइड हिपोक्रेसी? फर्स्ट स्टेप इज टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स एंड अदर्स। हमेशा ऑनेस्ट रहो अपने आप से एंड लोगों से भी। हमें ट्राई करना चाहिए अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस को अलाइन करने का एंड अपनी वैल्यूज़ पे स्टिक रहने का। नेक्स्ट पॉइंट, हम जब भी गलत हों तो हमारे अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए टू एडमिट और टू मेक एफर्ट्स टू चेंज आवर बिहेवियर। वेल ये तो हमने बात की दैट हिपोक्रेसी होती क्या है और कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, बट लोग हिपोक्रेट होते क्यों हैं? फर्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। काफ़ी बार लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं दैट वो हिपोक्रेटिकल हैं, उनके बिलीव्स कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट वे में बिहेव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सोशल प्रेशर। ये भी एक वन ऑफ द पॉइंट है जिसकी वजह से लोग हिपोक्रेट होते हैं। लोग प्रेशर फील करते हैं परफॉर्म, वो लोगों के सामने क्या बिहेव करेंगे एंड वो कुछ सर्टेन सोशल सिचुएशंस में अलग बिहेव करेंगे, और जब वो अकेले रहेंगे तो कुछ और ही बिहेव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ जजमेंट। ये हम सभी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम जज होने से डरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब लोगों के बिलीफ और वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट करते हैं विद देयर एक्शंस, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट कॉज होता है, जिसे हम कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। इस डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए लोग हिपोक्रेटिकल बिहेव करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हिपोक्रेसी एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। काफ़ी लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हिपोक्रेटिकल बिहेवियर शो करते हैं फ्रॉम क्रिटिसिज्म और अटैक। दूसरे के ऊपर कमियां निकालने से, मिस्टेक्स निकालने से वो अपनी खुद की कमियों को अटेंशन नहीं देते हैं। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट that while hypocrisy can be frustrating or disappointing, although ये common human behavior है, हम दूसरे के ऊपर फोकस करने के बजाय ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा to examine our own beliefs and actions to ensure that we are living up to our own standards, right? So I hope आपको hypocrisy का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक स्टोरी रिलेटेड टू hypocrisy। बट बिफोर दैट, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लिंक गिवन है, सो आप आज ही ऑर्डर कर सकते हैं एंड अपने घर बैठे हमारी पेपर बैक बुक एंड वीडियो लेक्चर्स ऑर्डर कर सकते हैं। विदिन 5 to 7 डेज डिलीवरी हो जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एक बार की बात है, एक वेल्दी बिजनेसमैन था जिसका नाम जॉन था। वो अपनी कम्युनिटी में काफ़ी जाना जाता था फॉर हिज जनरोसिटी एंड चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस। उसने काफ़ी बार बहुत बड़े सम ऑफ मनी डोनेट किया था काफ़ी कॉजेज़ को, एंड वो हमेशा आगे रहता था टू हेल्प दोज
in need. However, उसके रेपुटेशन के बाद जॉन का एक डार्क सीक्रेट था। वो काफ़ी शेडी बिजनेस डील्स में इन्वॉल्व था जो कि अनएथिकल थे और इलीगल थे। वो कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनिपुलेट करता था, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता था अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए। एक दिन जॉन को एक लोकल चैरिटी ने अप्रोच किया जिन्हें फंडिंग की ज़रूरत थी। उन्होंने काफ़ी सुना था जॉन की रेपुटेशन के बारे में और बीइंग अ जर्नलिस्ट डोनर उन्होंने काफ़ी होप किया था दैट वहाँ से फंड रेजिंग हो जाएगी। जॉन ने एग्री किया टू डोनेट अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द चैरिटी एंड इवन जॉन ने ऑफर किया टू रेज अ फंड रेजिंग इवेंट उसकी लग्जरियस प्रॉपर्टी पे। जैसे जैसे इवेंट का दिन अप्रोच हुआ जॉन के सेकंड थॉट आने लगे। उसने रियलाइज किया दैट उसकी इन्वॉल्वमेंट विद द चैरिटी would bring unwanted attention to his shady business dealings. वो काफ़ी वरी करने लगा that people would begin to question his integrity and his reputation would be tarnished. वो डरने लगा that इससे उसकी इंटीग्रिटी पे सवाल खड़ा होगा एंड लोग उसकी रेपुटेशन पे कलंक लगा देंगे। इन मोमेंट ऑफ हिपोक्रेसी जॉन ने कैंसिल कर दिया वो फंड रेजिंग इवेंट एंड अपनी सारी डोनेशन फ्रॉम दैट चैरिटी विड्रॉ कर ली। वो अपनी रेपुटेशन को रिस्क पे नहीं लगाना चाहता था जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्पिंग अदर्स। जैसे जैसे टाइम बीता जॉन के अनएथिकल बिहेवियर लोगों के सामने आने लगे। उसके वर्कर्स ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया अबाउट द मिस ट्रीटमेंट दे हैड फेस्ड एंड उसकी बिजनेस डीलिंग्स पे स्क्रूटनी होना स्टार्ट हुई फ्रॉम द अथॉरिटीज़। जांच होना स्टार्ट होने लगी उसकी बिजनेस डीलिंग्स पे। जॉन की रेपुटेशन वाज अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयड एंड ही वाज फेल्ट अलोन अंडर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज हिपोक्रिटिकल एक्शंस। जॉन की स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं दैट हिपोक्रेसी काफ़ी बार डेंजरस भी साबित हो सकती है। लोगों की हेल्प करना इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है टू लिव अ लाइफ ऑफ इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। अगर हम हिपोक्रिटिकल बिहेवियर्स में इंगेज रहेंगे इससे अल्टीमेटली हमारा डाउनफॉल ही होगा एंड एट द एंड हम सिर्फ रिग्रेट और शेम ही फील करेंगे। सो आई होप आपको आज के स्टोरी से कुछ समझ में आया होगा एंड हम सभी ये हिपोक्रिटिकल बिहेवियर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। राइट, तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो एंड अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आज ही डिस्क्रिप्शन से अपना कोर्स ऑर्डर कीजिए एंड स्टार्ट लर्निंग इंग्लिश। Thank you so much for listening to this.